आज हम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के गृह जिला की उनकी अपनी पंचायत जो मुरहाग मुरहाग पंचायत है। और मुरहाग पंचायत के लोग, मुरहाग पंचायत के ग्रामीण और किसान हमारे साथ हैं। पूरी पंचायत के यहाँ के माताएं, बहनें, बच्चे और इनके पूरे परिवार जो हैं सुराह गांव में हम आज जो है पहुंचे हैं। सुराह गांव में जैसा कि आपको विदित है और बहुत सी अखबारों के माध्यम से बहुत दिनों से कुछ जो हिमाचल प्रदेश के कुछ जो न्यूज़ चैनल हैं, छोटे छोटे जो न्यूज़ पोर्टल हैं, उन पे कुछ खबरें जो है लगातार चल रही थी, लेकिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने खबर नहीं दिखाई है। खबर क्या है कि इन लोगों की ज़मीन में यहाँ पे एक बिजली प्रोजेक्ट, एक माइक्रो बिजली प्रोजेक्ट जो लगभग 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लगाया जा रहा है। और इसको लगाने की जो कवायद है वो पिछले 20 सालों से जारी है। लगभग 20 सालों से ये कब कितनी बार ये हिम ऊर्जा इसको लगा रहा है, कितनी बार इसका नाम बदला गया है, किस किस को, अभी यहाँ कौन सी कंपनी, ये लोगों को इस बारे में कोई भी अवगत नहीं है। ये लोग जब से कोई कंपनी यहाँ पे आई, जब से इस कंपनी ने यहाँ पे अपना अवैध जो कार्य था जो यहाँ पे शुरू किया, लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता। यह क्षेत्र जो है बगस्याड़ से, हम यहाँ के लिए जब आते हैं तो बगस्याड़ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये काफ़ी नीचे आकर है, खड्ड के किनारे। यहाँ एक छोटी सी खड्ड है जिसको नाला कह सकते हैं, वो नाले का रूप है। इसमें प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट आगे इसमें है जो किल्लड़ में है, और पटिकरी में 16 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें परवाड़ा पंचायत और बाड़ा पंचायत के क्षेत्र में वो प्रोजेक्ट है। और महज 100 मीटर की दूरी से कम दूरी के अंदर अंदर एक दूसरा प्रोजेक्ट 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जाना कहाँ तक उचित है? क्या 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाकर लोगों को, जो प्रकृति, जो ये लोग खेती करते हैं, इनकी सारी जमीन इस क्षेत्र में आती है, और जो यहाँ से नाला गुजरता है उसमें इनके घराट, उसमें इनके खेत जिसमें प्याज, लहसुन, आलू और अन्य जो सब्जियां, जो इनकी जिंदगी का रोजी रोटी का जो गुजारा चलता है वहीं से चलता है, उसको खत्म करने के लिए एक प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया गया है। किसने इसको सैंक्शन किया? क्या एनवायरमेंट, ये पहाड़ों चारों तरफ से देवदार से हम घिरे हुए हैं, ऐसे देवदार के जंगल के बीच में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, आखिर किस एनवायरमेंटल असेसमेंट यहाँ पे किया गया है? क्या एनवायरमेंट का जो असेसमेंट है, इम्पैक्ट, उसका देखा गया सही तरीके से? इस सारे विषय पर हम लोगों से यहाँ पे जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, किस किस प्रकार से यहाँ पे पंचायत में एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया है, वो अखबार में उसकी भी जानकारी मिली। लोगों ने विरोध दर्ज कराया, लोगों के हस्ताक्षर नहीं थे उसमें। तो हमारे साथ यहाँ पे इस पंचायत के बुजुर्ग लोग, कई गणमान्य लोग यहाँ पे हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले की बात करेंगे, सर आप बताएं कि आपके जैसे यहाँ पे जो बिजली प्रोजेक्ट ये लगा है, आप सामने देखकर कृपया करके बताएं, इस प्रोजेक्ट में ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या चल रहा है और आपके लोगों की क्या दिक्कत है, क्या मुख्य मांग है आपकी? देखिए जी, ये प्रोजेक्ट बहुत सालों से जो है यहाँ पर हमने सुना है कि लगाया जा रहा है, मगर हमसे जब भी कोई आदमी बात करने आता था उसमें हम लोग इनका विरोध करते थे। और इन लोगों ने अपनी मन मर्जी से कहीं से कागज़ उठा करके वन समिति जो फॉरेस्ट वालों के लिए जो एनओसी दी, वो भी जाली कागज़ के ऊपर दस्तखत करके ली गई है, जिनका माननीय सीएम साहब के पास भी हमने इसकी एप्लीकेशन दी थी, और उस पर कार्रवाई होते हुए जो है एसडीएम साहब ने भी मौके पर जो है रिपोर्टें की हुई है, जिसकी अभी तक हमको कॉपी नहीं मिली है। हमें आशा है कि जल्दी शीघ्र ही हमें इसकी कॉपी भी मिल जाएगी। और इनके बहुत से काम ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ से पानी की यहाँ बहुत ज़रूरत है। हमारे गांव में ग्रीन हाउस लगे हुए हैं, वहाँ भी पानी की ज़रूरत है। उसके बाद गर्मी में जो है नाला बिल्कुल सूख जाता है, पीछे बहुत बस्ती है और पानी सारा उठ जाता है। इस करके हमारी सरकार से भी यही अनुरोध था कि इस प्रोजेक्ट को जो है जल्दी से जल्दी बंद कर दिया जाए, ताकि ये लोग यहाँ पर गुंडाई करते हैं और हमारे कुछ आदमी के ऊपर हमने सुना है कि मुकदमा भी कर रखा है। और उसके उपरांत इन लोगों ने बहुत से अवैध काम किए। एक मशीन ला करके वो सरकारी जमीन में अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं, वन विभाग की जमीन में अतिक्रमण करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप एक चीज़ और बताएं कि आपके यहाँ पे जो लोग जो हैं, जो लोग स्थानीय लोग जब अपना खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो किस प्रकार से इन्होंने अपनी मशीनरी और के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लोगों को डराने धमकाने का जो कार्य है, ये कितने दिनों से लगातार यहाँ पे जारी है? जो प्रशासन यहाँ बार बार आके आप लोगों को तंग कर रहा है, या आपकी इसमें जो कंसेंट है आपकी, उन्होंने सही ढंग से प्रशासन ने बात सुनी, कोई कमेटी बनाई, कोई आप लोगों की समस्याओं को जानने के लिए कोई एसडीएम या डिप्टी कमिश्नर जो मंडी के हैं वो यहाँ पे आना उन्होंने उचित समझा या नहीं? कृपया करके आप बताएं लोगों को। देखिए जी, हमारे यहाँ गांव में तो अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। पुलिस जरूर आई और हमारे लोगों के साथ मतलब बदसलूकी की और उनको
धमकाया कि आप लोग जो है इसका ऑब्जेक्शन विरोध नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास जो है सैंक्शन ऑर्डर पड़े हुए हैं। जब हमने पूछा कि सैंक्शन ऑर्डर तो लाए आपने, मगर कहाँ से लाए हुए हैं, तो उन लोगों ने कहा कि कागज़ बन चुके हैं, अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि अब आप इसको रोकें। जिसके आधार पर उन लोगों ने हमारे कुछ आदमी के ऊपर FIR भी की हुई है। सुना कि कहाँ डाला हुआ कागज़ पुलिस में डाली है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहते हैं हम हिमाचल प्रदेश के लोगों को कि कृपया करके पिछले लगभग 3 महीने 4 महीने से अधिक समय से लोग जो है अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जब लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए डिसिप्लिन्ड तरीके से अपना आंदोलन यहाँ पे कर रहे थे, अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, तो उस आंदोलन से घबराकर उस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस का प्रयोग किया गया। और उसके साथ ही यहाँ के जो बच्चे हैं इनके और इनके महिलाओं ने जो महिलाएं आगे आई अपने घर की अपनी जमीन को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाई, तो उनके खिलाफ जो है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया है। और इसके साथ ही यहाँ के बच्चों के ऊपर एक मुकदमा 107 150 का मुकदमा उप मंडलाधिकारी थुनाग के द्वारा एक 18 दिसंबर को 2021 को एक लेटर जो है वो जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कंपनी के कोई शिकायतकर्ता है रोहित सोनी, उन्होंने थाना में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें रोहित सोनी ने लिखवाया कि गांव सुराह में माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड का कोई कार्य ठेके पर लिया है। उन्होंने ठेके पर लिया है, ये सोनी साहब जो भी हैं इन्होंने कार्य ठेके पर लिया है, जिसकी अनुमति उन्होंने सरकार और सभी विभागों से ले ली है। जब उन्होंने काम स्वयं ठेके पर ले लिया है तो सरकार से अनुमति वो कैसे ले सकते हैं? ठेके पर उन्होंने जिससे काम लिया है वो असली मेन जो कंट्रैक्टर कंपनी जिसको रजिस्टर्ड ये ठेका जारी हुआ है वो कंपनी शिकायत कर सकती है। एक ठेकेदार जनता की आवाज को कुचलने के लिए उनके बच्चों के खिलाफ शिकायत कर रहा है यहाँ पर, और उसका कहना है कि उसने सबसे अनुमति ले रखी है। और हरीश ठाकुर यहाँ का जो बच्चा है वो फेसबुक पर जाकर फेसबुक पर पोस्ट डाल रहा है और उनको धमकियां दे रहा है और ये कह रहा है कि कंपनी अगर अपना काम करने आती है तो गांववासी उनको काम नहीं करने देंगे। और हरीश ठाकुर की गांव वालों को ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। उसका आरोप है कि हरीश ठाकुर गांव वालों को उकसा रहा है, जबकि गांव वाले को उकसाने के पीछे कंपनी है। कंपनी ने जिस तरीके से अवैध तरीके से अपनी JCB यहाँ लाई, अवैध तरीके से यहाँ पे पाइपलाइन को यहाँ से गुजार रही थी, इनके घराट को अगर बंद करेंगे, इनकी जमीन में आने वाले पानी को बंद करेंगे तो क्या ये विरोध नहीं करेंगे? अगर आप भरोसे से प्रशासन इनकी बात नहीं सुनता है, डिप्टी कमिश्नर मंडी से अपने दफ्तर से उठकर अगर इस गांव तक नहीं आना चाहते हैं तो उनको IAS जो पद दिया गया है आखिर क्यों दिया गया है वो बताएं मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों की स्थिति उनको बताना चाहिए, SDM को भेजना चाहिए। SDM मौके पर नहीं आते हैं, डिप्टी कमिश्नर मौके पर नहीं आते हैं। शिमला से बिजली प्रोजेक्टों के फैसले कर दिए जाते हैं। लोगों के घाट कैसे चलेंगे? लोगों के खेत में प्याज लहसुन छोटी छोटी सब्जियां, ये लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं है और इन लोगों का बिजली प्रोजेक्ट नहीं है। इन लोगों ये बिजली प्रोजेक्टों के मालिक नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक नहीं है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जमीन जो यहाँ पे इनकी जमीन है उसके मालिक हैं, लेकिन उसके मालिक भी ना रह पाए, ऐसी साजिश जो सरकार के द्वारा। हमारे साथ यहाँ पे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं माता जी आप बताएं आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार जो है वो ठेकेदारों के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे लगातार कई महीनों से किया जा रहा है? बताएं अपने आप बताएं जी। हम जो आप अपना सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम कृष्णा देवी है, ग्राम सुराह में रहती हूँ, जाए कमराग। तो मैं सहसमिति की एक कंपनी वाले हमारे को बार बार तंग कर रहे और बार बार ये हमारे को धमकी देते, और कंपनी वालों के साथ जो कि हमारे भी है यहाँ गाँव के लोग वो भी हमारे को धमका रहे कि हमने जो ये प्रोजेक्ट लगाना, तो हम समझते हैं ऐसे कि हमारी ज़मीन जो बेकार हो जाएगी, हमारे जो ग्राहक भी बेकार हो जाएंगे, हमारी जो रोजी रोटी ख़त्म होगी, हम जो बाकी कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास ये है, इसी तरह से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया बड़ा किया, तो इसी तरह से हम इस खेती बाड़ी से अपने काम करते आगे। जी बिल्कुल सही माता जी ने कहा कि अपनी खेती बाड़ी और इनकी ज़मीन से चिंतित हैं, क्योंकि खेती बाड़ी किसान के पास एक छोटी सी ज़मीन रहती है, वो ज़मीन के ऊपर कोई सोना नहीं उगता है। अगर उस ज़मीन में थोड़ा बहुत उग रहा है प्राकृतिक तरीके से, पर्यावरण से, तो वो उगने देना चाहिए। सरकार को कोई हक नहीं बनता है शिमला में बैठकर जो अधिकारी तय करते हैं कि फलाने गांव में प्रोजेक्ट लग जाना चाहिए, उस गांव की एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे लोगों से हमें पता चला है कि यहाँ के ये सबसे स्लाइडिंग जोन है और यहाँ पे चारों तरफ से जो छोटी ये जो पहाड़ हैं ये पूरा स्लाइड होता है, जबकि ऐसे पहाड़ में जहाँ स्लाइडिंग जोन है वहाँ पे किस प्रकार से प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है? ऑलरेडी एक और प्रोजेक्ट यहाँ सुराह में पहले चल रहा है। जी सर, कम से कम थोड़ी सी दूरी तो रखनी चाहिए। हम भी करते हैं, कम से कम पर्यावरण खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। एक प्रोजेक्ट पहले लगा दिया, उसमें बैठा कहाँ जाके फटक रही है और कहाँ जाके वो प्रोजेक्ट लगाए।
वो चलो पहले भी धोखा ही लग दिया, अभी भी उनके सर पे इधर है उधर है। 100 बार बोलते बोलते शिमला तक गए, मैं खुद गया शिमला, सीएम से मिला हूँ, प्रशासन से मिल रहा है, सबसे मिल रहे हैं, मगर आज तक सुनाई कोई नहीं कर रहा है। सर आप ये आज बताएं हमारी कि बुराई, बेरोजगार है, पढ़े लिखे लड़के भी हैं, अब नौकरी में है ही नहीं, सारा जिम्मेदारी पर डिपेंड करता है। घराट लगे हैं, पर्यावरण खत्म हो रहा है, ऐसा कोई नहीं, सारी ये नीचे से एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट तक सारा पानी खत्म हो रहा है। पानी को आज मोदी जी भी बोलते हैं कि जल को बचाओ, तब ये होगा, पहले जल ही जीवन है, बूंद बूंद से समुद्र घड़े। ये कह कि भाई एक प्रोजेक्ट खत्म होने को दूसरा में से चल, एक हुआ पावर हाउस बनाकर, दूसरे को वहाँ से बांध चला हुआ है। इस करके हमारा सुराख की जनता से पूरा विरोध है। हम अनशन पर बैठ सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सीएम से भी बात करिए, उनसे भी गुराही कर रहे हैं हमको बार बार के भाई हमको ना तंग करो, ना तंग करो, ना करो, नहीं तो हमको फिर मजबूरन कुछ न कुछ कार्रवाई करने पर उतना तो जा रहा है। सर तो सीएम साहब ने इसमें सीएम साहब ने जनता को क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दे के मैं उनसे बात कर लूँगा, बात वो को काम को बंद करो, आश्वासन दिया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं हमारे सामने, मैं खुद गया हूँ, 2 बार मिला हूँ सीएम साहब, उन्होंने भी कंपनी वालों को भी बोल दिया कि बार बार लोगों को आपको तंग कर रहे हैं। 1 मेगावाट 1.5 मेगावाट बिजली है, वही सामने एक बांध हुए, यही सामने से चला हुआ है। जी जी जी। और दूसरे को वहाँ तो फिर कंपनी वाले जो लोग थे, उनके मालिक वगैरह जो थे, वो वहाँ मैं मौजूद थे? बात बोलूँ, वहाँ मौजूद थे। ये जो 2-4 हमारे गांव के, मैं क्लियर बात बोलता हूँ, उनको शायद क्या ऑफर दिया होगा, ना जाने क्या दिया, गाड़ी लगाने का काम ठेका दिया होगा, कुछ ठेकेदार बना दिया होगा। उल्टा सीधा सीएम साहब पास भी जाते हैं, उल्टा सीधा बोल करके पता नहीं क्या कुछ करते हैं कि भाई नहीं जी नहीं हमारे साथ। तो सीएम साहब को आपके खिलाफ जो है भड़काने का काम भी वो लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ध्यान से सुनिएगा इनकी बात। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अवगत होगा, आप इनको पहचानते होंगे, और सुराह पंचायत के लोग हैं, आप इनको भलीभांति जानते हैं क्योंकि आपकी अपनी पंचायत है। आप लगातार यहाँ से 5 बार विधानसभा में आए हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश के इन सब लोगों को आप पहचानते हैं भलीभांति, आप बाई नेम एक एक लोग को जानते हैं। मुख्यमंत्री महोदय, आपको इस पंचायत की हमें भी जानकारी मिली है, इस पंचायत में नदी बचाओ जो समिति बनी थी, उस समिति को जिस प्रकार से समिति बनी थी, उस समिति में हमने देखी है वो वीडियोस जिसमें उस समिति के सबसे आगे कौन कौन लोग चले हुए थे। हमने वो वीडियोस भी देखे हैं जिसमें वही लोग ठेकेदारों के साथ चले हुए हैं। अपने ग्रामीण लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है, अपने गांव के लोगों को मात्र चंद पैसों के लिए, शायद या ठेकेदारी के चलते या राजनीतिक पार्टियों के चलते। यह मुख्यमंत्री जी आपको तय करना है कि आपकी जनता, गरीब जनता जो भूमिहीन हो जाएगी, जिसकी जमीन पर जिनके घराट अगर 2 वक्त की रोटी वहां से ये ले लेते हैं, वो घराट बंद हो जाएंगे। इनके छोटे छोटे खेत जो नीचे खड्ड के किनारे, छोटी सी खड्ड है, बहुत बड़ी खड्ड नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी खड्डे हैं जहाँ पे बिजली प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, आज तक नहीं लगाए गए हैं। लेकिन इस पंचायत में, ये आपकी अपनी पंचायत है, बिजली प्रोजेक्ट से कितना यहाँ पे लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा, इन लोगों की रोजी रोटी का क्या रहेगा, इनकी जमीन जो थोड़ी थोड़ी जमीन इनके पास बची है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलियाँ, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं। पहले ज्वाइंट फैमिलियाँ होती थी तो पहले जमीन ज़्यादा होती थी, अब 3 भाई 4 भाई होने की वजह से जमीन जो है बच चुकी है, बहुत कम जमीन बची है। इस जमीन को बचाने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, ऊर्जा मंत्री और हिमाचल प्रदेश के जो जितने भी अधिकारी, उच्चाधिकारी, जो डिप्टी कमिश्नर, सर हमें इन पर विश्वास भी है, सीएम साहब से भी बात लीजिए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुनेंगे और सुराखी जनता के प्रति उनको पूरा पता है कि यहाँ पे साल के 2-3 फसलें लेते हैं लोग, पानी की वजह से लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, हमें उन पर विश्वास है, हमें नहीं करते, पूरा आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे प्रति बिल्कुल साफ काम करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको बोल रहा हूं। हमारे साथ जी सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यही गांव के शिक्षक भी हैं और अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में और अपने इलाके की समस्या के बारे में और लोगों को जो लगातार यहाँ पे भारी समस्या आने वाली है, इस संबंध में पूरी विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। हाँ, सबसे पहले तो मैं गांव वालों का धन्यवाद करता हूँ कि अपने जो बेसिक हित के लिए लड़ रहे हैं और ये इनका संवैधानिक अधिकार है, इससे इनको कोई वंचित नहीं कर सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि मैं थोड़ा डिटेल में जाऊँगा। 2000 में एक प्राइवेट कंपनी सर्वे यहाँ करती है कि बिजली जनरेशन करना है और गांव वालों को बिना कुछ पता किए सब कुछ सर्वे होता है और उसके बाद पावर जनरेशन का काम के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है और सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो गांव वालों को कोई पता नहीं है। ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा में सरसरी तौर पर गांव वालों से साइन लिए जाते हैं। दूसरा, जो मेन वन समिति होती है जो पंचायत में वार्ड में बनती है, उसमें लोगों के जो वन अधिकार है उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और वो इशू चला हुआ है। उसमें जितने भी जो सिग्नेचर हुए वो फ्रॉड हुए
और इस तरह साफ तौर पर ये प्रदर्शित होता है कि गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जो कंपनी है अपने निजी हितों को सुरक्षित करने के चक्कर में है, ना कि कोई नेशनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है। 1 मेगावाट बिजली बनने से क्या राष्ट्रहित होगा, मेरा ये मानना है। साथ में इस यहाँ का जो पावर जनरेशन का जो पॉइंट बनेगा और वहाँ से जो दूसरे जो पावर जनरेशन का जो जहाँ से बिजली जाएगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कहीं ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिसमें 0 किलोमीटर की डिस्टेंस में 2 प्रोजेक्ट साथ साथ लग रहे हैं। जी बिल्कुल। और दूसरा बड़ा बात है कि यहाँ कोई दर्जनों घराट है गांव वालों के, और दर्जनों घराट है, वो रोजी रोटी का एक जरिया है लोगों का। डेली लोग बोरे में अनाज लेके जाते हैं और उस वहाँ पीसते हैं और शाम को रोटी बनती है, और वो बंद हो रहे हैं। दर्जनों घराटे आप इसमें इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारी उम्र भी 40 साल से ऊपर हो गई कि 30 साल में 4-5 मेजर लैंडस्लाइड इस एरिया में हुए हैं, और वहीं से जो ये लाइन जा रही है, और जब ये बिछ जाएगी, क्या ये गांव वालों की ज़मीन के लिए खतरा नहीं है, गांव वालों के मकानों के लिए खतरा नहीं है? वो कोई देखता नहीं है। और दूसरा, एनवायरनमेंट, गांव वालों ने खुद ये जंगल बचाए हुए हैं। आज कोई प्राइवेट कंपनी यहाँ आता है और अपने हित के लिए उस जंगल को काट दिया जाता है, और वो क्या गांव वालों को कभी उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया। दूसरा, कोई 400 बीघा ज़मीन यहाँ है। जब से इस गांव में सड़क पहुंची है, 400 बीघा ज़मीन में आज कैश क्रॉप होता है। लोगों की जो आय है, लोगों की जो आज जो बोलने का अधिकार मिला है, जो कुछ बोल रहे हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उनका डेली कोई ना कोई कैश क्रॉप यहाँ निकल रहा है। साल के 4 फसलें निकालते हैं और वो सारा खत्म हो जाएगा, और लोग बेसिकली लड़ रहे हैं। मैं यहाँ गांव का एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि गांव में जो संकट है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। आजकल मैं छुट्टी में हूँ, मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें गांव में हो रही है वो गलत हो रही है, और कंपनी बाय हुक एंड क्रुक क्या कर रही है, गाँव को तोड़ रही है। कुछ लोगों को अपनी फेवर में कर रही है, जो विरोध कर रहे हैं। पहले हमारे साथ सारा गाँव इकट्ठा था, इसको तोड़ दिया गया। आज कंपनी क्या है, हाई कोर्ट चला जाता है, CRPC 482 में यहाँ मुकदमा दायर किया जाता है, क्रिमिनल केस बनाया जाता है। लोग शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये संविधान में मौलिक अधिकार है, वो हम करेंगे और कर रहे हैं। इसमें क्रिमिनल एक्टिविटी कहाँ से हो गई? क्रिमिनल एक्टिविटी तो कंपनी कर रही है, वो जरका रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को जरका रही है, सरकार को इस तरह से पार्टी बना रही है। सरकार को लोगों का पक्ष रखना चाहिए। अभी 27 तारीख को सुना है मैंने कि हाई कोर्ट में इसका हियरिंग है, तो मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार एडवोकेट जनरल के माध्यम से हमारा पक्ष रखें कि यहाँ का जो इशू है वो अलग है। पावर जनरेशन होना चाहिए, बिजली बनना चाहिए, बिजली की डिमांड है। ये सिर्फ एक ही हाइड्रो से ही पावर बिजली बनाई जाए, और विकास का ये कोई इशू नहीं है कि आज आप एक साइड में विकास कर रहे हैं, दूसरी साइड में इतना नुकसान हो रहा है। दिस इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सतत विकास नहीं है। और दूसरा है, यहाँ हमारा ये माता बगलामुखी का मेन स्थान यहाँ है, उसका वहाँ का झील माता बगलामुखी की यहाँ बनी हुई है, और जब ये पानी चला जाएगा वो झील बंद हो जाएगी। लोगों की जो माता की आस्था है वो खत्म हो रही है। ये देवभूमि है, हिमाचल है। इस तरह के संकट आएंगे तो क्या लोग अपने अधिकारों की बात नहीं रखेंगे? मेरा विनम्र निवेदन है, सरकार से विनम्र निवेदन है कि हमारा जो पक्ष है उसको सुने, और इस तरह के ये छोटा माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और इसके जो एग्रीमेंट्स बना है 2000 ईस्वी में बना है, उसमें बहुत सारी कंडीशन कंपनी पे लगी हुई है, और इस कंडीशन के आधार पर सरकार कंपनी के साथ जो समझौता है उसको तुरंत रद्द करे, और लोग तभी शांत बैठेंगे। और मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हम शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने सुना बिल्कुल सही तरीके से। अपने ग्रामीणों की, अपने घर की, अपने ज़मीन की, जल जंगल ज़मीन की आवाज़ को इन्होंने उठाया है सरकार के समक्ष निवारण हेतु। और वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी हैरानीजनक इसमें तथ्य जो है सामने आ रहा है कि किस प्रकार कंपनी ने CRPC 482 का एक पिटीशन यहाँ के ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण लोगों, बुजुर्गों के खिलाफ जो है हाई कोर्ट में फाइल किया है। जबकि कंपनी के खिलाफ आरोप लगे हैं कि कंपनी ने ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी के कुछ सदस्यों के साथ मिलीभगत कर यहाँ पे जनरल हाउस की जो प्रोसीडिंग डाली है उसके अंदर इनके हस्ताक्षर नहीं थे। कंपनी ने किसके प्रभाव से उन हस्ताक्षरों को करवाया, सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत के प्रधान या कार्यकारिणी बताए। ये उनके खिलाफ 420 का मुकदमा है। कंपनी के खिलाफ भी क्रिमिनल एक्टिविटी है कि उन्होंने जनरल हाउस की प्रोसीडिंग को यहाँ पे पास किया। लेकिन
जो जिसके ऊपर स्वयं आरोप लगे हैं वो माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जनता के खिलाफ मुकदमा लेकर गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी लोग 27 तारीख को इनकी जो हियरिंग है वो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में है। इसमें कुछ लोगों के खिलाफ ताकि सारे लोगों को डराया जा सके, इनके बच्चों के खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से जनता हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी यह मांग करती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इसी पंचायत से हैं, उनको जिम्मेवारी के चलते उनको आगे आना चाहिए और तुरंत इस मामले में दोषी जो कंपनी के दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने जनरल हाउस की प्रोसीडिंग गलत तरीके से करवाई, यहाँ पे डलवाई और इनके हस्ताक्षर नहीं थे, उनकी पंचायत के लोगों को बेवकूफ बनाकर शिमला में जितने दस्तावेज भिजवाए हैं वो गलत दस्तावेज भिजवाए हैं, उनके खिलाफ उनको एक्शन लेना चाहिए। जनता की आवाज़, उनके गांव की जल जंगल जमीन, क्योंकि ये गांव के वही गरीब लोग हैं जिनको मंडी बहुत दूर पड़ता है, ये गांव के वही गरीब लोग हैं जिनको बगस्याड़ भी यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर काफ़ी ऊंचाई पर जाकर पड़ता है, बहुत दूर बगस्याड़ से ये राशन लेने जाते हैं। अगर इनको घराट का आटा यहाँ मिल रहा है, अपने घराट में आटा निकल रहा है, तो वह पानी नाले के पानी पर इनका अधिकार है। उस नाले के पानी पर किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी गौतम या किसी और जो बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कोई अधिकार यहाँ नहीं है। उनको जमीनें लेनी है, सरकार उनको खाली एरिया में भेजे, गाँव के लोगों को यहाँ से विस्थापित ना करें। इनको विस्थापित होना पड़ेगा, इनको शहरों की तरफ को जाना पड़ेगा, लेकिन अपनी जमीन खोनी पड़ेगी। ये हिमाचल प्रदेश की ताज़ा स्थिति यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात जो माता बगलामुखी की लोगों की आस्था है यहाँ पे, वह यहाँ पे एक झील है, एक कृत्रिम झील माता का मंदिर है। उस माता के मंदिर और झील से भी खिलवाड़ जो है ये हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति का संतुलन यहाँ पे पूरी तरह से खराब हो जाएगा। एक अगला प्रोजेक्ट 100 मीटर के बाद है, उससे पहले एक प्रोजेक्ट, तो ये गाँव की जमीन इनके हाथ से चली जाएगी। और सरकार जो कंपनी यहाँ पे इन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए पुलिसिया प्रयोग कर रही है, इनके बच्चों के खिलाफ की इनकी आवाज़ यहाँ से जो है ना बाहर जा सके, उनको स्पष्ट तौर से इस वीडियो के माध्यम से जनता ने भी संदेश जो है दे दिया है कि आप कितनी भी कोशिशें कर लें, जमीन हम नहीं छोड़ेंगे और अपनी जमीन को बचाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम आगे जो है आएंगे। हमारे साथ दादी जी आप खड़े हैं, आपकी जमीन जो है हिमाचल प्रदेश सरकार बिजली प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं, तो अगर आपकी जमीन अगर आपकी जमीन वो ले लेंगे तो आप दादी बोलेंगे तो आपको आपकी जमीन से जब हाथ धोना पड़ेगा, आपकी जमीन में पानी नहीं लगेगा, प्याज नहीं उगेगा, तो हाँ जी फिर आप जो है कहाँ जाएंगे, आप क्या खाएंगे या आप रोटी कैसे खाएंगे? ये चिंता सरकार को होनी चाहिए। आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? चाहिए जी, लगा हुआ है प्रोजेक्ट बंद करना है, हमने कहाँ से जीना जी। सरकार बोल रही है, सरकार के कुछ जो चाटुकार हैं वो बोलते हैं कि आप लोगों को बहकाया गया है, आप लोगों को किसी ने बहकाया है, जबकि बिजली प्रोजेक्ट तो आपके फायदे का है, उनका ये बोलना है। हाँ जी आप बोलिए नहीं आप बोलिए कोई बात नहीं, आप बोलिए, बताइए। अगर हमारा पानी नहीं रहे तो हमारी यहाँ जगह जमीन सारी बंजर हो जाएगी, जिसके कारण हम भूखे भी मर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं हमें कि जो आपके घर में बिजली लगी है इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम अपने घर में बिजली लगी इसके पैसे नहीं देते, मुफ्त की बिजली ले रहे हैं हम। जी बिल्कुल। बिजली बनाने के लिए और भी कोई साधन है हमारे, तो ऑलरेडी सबसे बढ़िया एक तो यहाँ लगा हुआ है एक प्रोजेक्ट, तो इसके उपरांत तो दूसरा यहाँ लगा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही खड्ड में दो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो भी एक ही साथ 50 किलोमीटर 50 इतना मीटर है, थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पर दूसरा प्रोजेक्ट नीचे लगा हुआ है। इसलिए हम बहुत से डरा भी रहे, धमका भी रहे, काफ़ी बार आए भी, वो हमें यहाँ लेडीज़ को भी काफ़ी बोलते हैं कि आप हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम लेडीज़ पुलिस से को लाएंगे और आपको यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, तभी आप शांत बैठ सकते हैं, पर हम डरने वाले नहीं हैं। अब ऐसे 2-3 लेडीज़ों की उन्होंने पेशी लगाई है हाई कोर्ट में शिमला में, जो यहाँ से बगस्याड़ तक का सफर नहीं कर पा रही है, वो और उल्टियाँ आ जाती हैं उनको, देखो वहाँ शिमला कैसे पहुँचेगी। फिर भी हम अपने हित के लिए शिमला जरूर जाएंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो हमें चाहे डराए चाहे धमकाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, जहाँ तक वो जाएंगे हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे। जी हिमाचल प्रदेश के लोग सुन रहे होंगे कि जहाँ तक भी कंपनी जाए और जहाँ तक भी ये कॉर्पोरेट लोग जो भोले भाले लोगों को हिमाचल प्रदेश में भोले भाले लोग हैं, सभी जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत से शिक्षा के दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में जो लोग रहते हैं, जहाँ से बस लेने के लिए भी 14 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, फिर जाकर बस मिलती है, तो उन लोगों को CRPC 482 पिटीशन क्वेश्चन और अब्यूज प्रोसेस ऑफ लॉ कंपनी अपने आप कर रही है, लेकिन इन लोगों को जो बगस्याड़ तक बस जाने में जिनको उल्टियां लगती हैं, उनको अब उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन को सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीन की सुरक्षा की लड़ाई सब लड़ते हैं,
सांसद विधायक जितने भी लोग हैं उन्होंने भी अपनी अपनी जमीनों पे कब्जे करके रखे हैं। बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने अगर अपनी जमीनें बचाई हैं, इनके पास तो वही जमीन है जो इनके बुजुर्गों से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनको मिली है, उसको बचाने का पूरा इनके पास अधिकार है। कोई भी ये थुनाग के जो एसडीएम है और जो थाना यहाँ पे जो कार्यरत है, जो उनके कहने से, जो कंपनी वालों के कहने पर काम कर रहा है, उन थाना के जितने भी अधिकारी हैं वो अपनी सीमाओं में रहें, वो इस प्रकार से लोगों के खिलाफ कोई मुकदमे ना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको भी मामला एक ही तरफ से नहीं बनता है। कानून सबके लिए है, जनता के लिए भी कानून है, कानून के दरवाजे जनता के लिए खुले हैं। वो लोग गए हैं तो इन्होंने स्पष्ट तौर पर यहाँ से बता दिया है, ग्रामीणों ने, महिलाओं ने भी, कि जहाँ वो जाएंगे उसके ऊपर वो जाएंगे। तो याद ये हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, आप सबके माध्यम से इस पूरे विषय को हम चर्चा के लिए आपके समक्ष लगातार लेकर आएंगे, इसके बाद भी लाएंगे, और इसके जो अन्य पहलू हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। क्योंकि सुराह पंचायत, सुराह में हम यहाँ पे मुरघा जो पंचायत है, मुरहाग पंचायत का सुराह गांव है, और ये क्षेत्र जो है एनवायरनमेंट, प्रकृति की देन है, चारों तरफ देवदार का जंगल है। इसको बचाने के लिए, अपने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए इनकी जो संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है कि इनको 1.5 वाट का जो बिजली प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो महज 100 मीटर की दूरी पर एक और प्रोजेक्ट है उससे पहले लगाया जा रहा है, यह नियमों, कानूनों और जितने भी जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी सरेआम उल्लंघना है। ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, इनका बिल्कुल विरोध है। सरकार को ये सब तथ्यों को समझना चाहिए। आईएएस अधिकारियों को यहाँ आकर मौके पर सारी रिपोर्ट स्वयं बनानी चाहिए, इससे पहले कि स्थिति जो है और खतरनाक हो जाए। धन्यवाद। मैं ग्लोबल ज्यूरिस्ट रजनीश शर्मा।